नमस्कार, मैं शैला। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। आखिरकार 2021 से लंबित झारखंड पंचायत राज चुनाव 2022 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधानसभा के पिछले कई सत्रों में चुनाव कराने जाने की मांग को लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं। कई आदिवासी संगठन पंचायती चुनाव पर रोक लगाने की मांग को लेकर राजभवन पर लगातार धरने दे रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द होने से हमारी पारंपरिक व्यवस्था, जैसे उरांव बहुल क्षेत्र में पढ़ा व्यवस्था है, मुंडा बहुल क्षेत्र में मानकी मुंडा, खड़िया बहुल क्षेत्र में डोकलो सोहर व्यवस्था, संथाली बहुल क्षेत्र में होजम भू काल व्यवस्था, नगसिया बहुल क्षेत्र में सीमा चटा व्यवस्था, ये हमारी परंपरा का व्यवस्था है। और इसी पारंपरिक व्यवस्था के आधार पर हमारा ये पंचायत में कार्य का क्रियान्वयन होगा। और इसमें जितने भी हैं ग्रामवासियों को लाभ होगा। उसमें अगर ये हमारी व्यवस्था को लागू होना है तो उसमें जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, सभी व्यवस्था हमारे ही द्वारा निर्गत किया जाएगा। इसलिए जो हमें अभी सरकार का कार्यालय को बार बार जाके खटाना पड़ रहा है, वो मौका नहीं आएगा। हमें सारी व्यवस्था खुद को निर्गत करने का अधिकार प्राप्त होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके पीछे। ये भारत सत्ता, झारखंड की सत्ता तो कमी ना है, ये तो रद्दी का कूड़ा करकट के बराबर है। इसका संरक्षण में तो संयुक्त राष्ट्र है, दुनिया का संयुक्त राष्ट्र है। इसमें कागज चला जाएगा, ये नरेंद्र मोदी का भी हिकड़ी डील होगा। इनकी मांगे हैं कि चूंकि प्रदेश के कई क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, जहां आदिवासी समाज की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है। साथ ही 1996 से इन इलाकों में पेसा कानून लागू है। ऐसे में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना आदिवासी समुदायों के संविधान प्रदत्त विशेषाधिकारों का सरासर उल्लंघन है। इसलिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। प्रत्येक लोग का जाति समुदाय का सामाजिक व्यवस्था होता है ना, जैसे हिंदू में हिंदू परिस्थिति और आदिवासियों में पढ़ा व्यवस्था, तो पढ़ा में हमारा आदमी ही ऊपर रहेगा। जिला स्तर का प्रमुख होता है और नहीं जिला अध्यक्ष होता है, उसमें जिला स्तर का अध्यक्ष के प्रति हमारा पढ़ा का बेल होगा, समाज के द्वारा चुना गया बेल होगा। और इसमें किसी तरह का भी शक होगा कि वो पैसे के मामले में आना करने लेने देने करेगा। प्रदेश में अब तक 2 बार पंचायत चुनाव हो चुके हैं और आदिवासी समुदाय के लोग शुरू से ही उक्त मांगों को उठा रहे हैं, जिन पर अब तक की किसी सरकार और न राज्यपाल ने कोई संज्ञान लिया है और ना ही इन संवैधानिक मांगों के प्रति कोई गंभीरता दिखा रहे हैं। पंचायत राज अधिनियम 2001 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2011 बनाया, उसमें भी संशोधन नहीं किया। हमारी इस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 12 जिला पूर्णतः 3 जिले के आंशिक भाग में हमारा स्वशासन व्यवस्था के लिए प्रावधान है। इसमें पंचायत चुनाव गैर संवैधानिक है। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हम लोग रद्द कराने के लिए भारी से भारी संख्या में उपस्थित बराबर होते आ रहे हैं और 15 जिला से इसी तरह से उपस्थित होते रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये अभियान सत्याग्रह आंदोलन चलता ही रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदया झारखंड और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बराबर ज्ञापन दिया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अवैध है, ये असंवैधानिक है, इसको निरस्त किया जाए। ये लंबे समय से इसको ज्ञापन देते आ रहे हैं। हालांकि इस चुनाव पर अदालती ग्रहण लगने के आसार बने हुए हैं, क्योंकि प्रदेश के विपक्ष भाजपा आजसू गठबंधन के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। खबरों के अनुसार इस बार भी प्रदेश के राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार को अनुमति दिए जाने के तत्काल बाद ही 9 अप्रैल की अधिसूचना जारी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं लागू है। हालांकि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अलावा महिलाओं के लिए पदों पर आरक्षण लागू रहेगा। 9 अप्रैल को ही प्रदेश चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता कर झारखंड पंचायत चुनाव 2022 के लिए औपचारिक रूप से त्रिस्तरीय चुनाव की तिथि की घोषणा की। कुल 4 चरणों में संपन्न होने वाले झारखंड पंचायत चुनाव के लिए 14 मई, 19 मई और 27 मई को मतदान होना है। झारखंड के महामहिम
राज्यपाल महोदय के परामर्श के पश्चात 11 अप्रैल 2007 को अनुसूचित राज्य घोषित किया है और हमें राजपत्र भी दिया गया है, जो हमारे हाथों में अभी राजपत्र मौजूद है। क्या सरकार गैर संवैधानिक तरीके से ये शासन व्यवस्था चला रही है? सरकार के पास राजपत्र है। पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है और प्रथम तथा द्वितीय चरण के नामांकन मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार के पंचायत चुनाव के तहत राज्य के 536 जिला परिषद पंचायत समिति के लिए कुल 5,341 मुखिया एवं मुखिया के लिए 4,345 तथा 53,479 ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ।